बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। हम लोग पढ़ रहे थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पहला हिस्सा हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरा हिस्सा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे हिस्से में हम लोग ये देखेंगे कि एक इंडिविजुअल से, एक जानदार से मुकम्मल बायोस्फीयर कैसे बनता है। तो एक जैसे इंडिविजुअल का ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन interbreed among themselves and can produce fertile offspring। एक जैसे जानदारों का ग्रुप जो कि इंटरब्रीड करके अपने बच्चे पैदा कर सके, अपने जैसे नए जानदार पैदा कर सके, वो क्या कहलाता है? वो स्पीशी कहलाता है। अब जो स्पीशीज है बेटा, अगर किसी एक ही स्पीशी के जानदार एक पर्टिकुलर वक्त में एक खास लोकेशन के ऊपर पाए जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं आपके पास? वो बनाते हैं आपके पास पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी प्रेजेंट एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। मीन्स एक ही स्पीशी के जानदार एक पर्टिकुलर टाइम में, एक खास वक्त में, एक खास जगह पर पाए जाते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है? वो स्पीशी वो आपके पास पॉपुलेशन है। मींस पॉपुलेशन और स्पीशी में कोई वाज़ेह डिफरेंस नहीं है। स्पीशी के अंदर आप टाइम और प्लेस की जो गारंटी नहीं देते हैं, पॉपुलेशन के अंदर टाइम एंड प्लेस का आंसर आ जाता है। तो ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। वो एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या हैं? हमारे पास है जीन फ्रीक्वेंसी, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन प्रेशर। इसी तरह से हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो पॉपुलेशन के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं। अब बेटा स्पीशी एक ही ग्रुप के जानदारों का, एक ही जानदारों का ग्रुप है जो कि क्या कर सकता है? इंटरब्रीड एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। और जब एक ही स्पीशी के जानदार एक पर्टिकुलर वक्त में, खास वक्त में, खास जगह के ऊपर पाए जा रहे हैं तो बेटा वो आपके पास क्या है? वो पॉपुलेशन है। अब डिफरेंट पॉपुलेशन के जानदार जब इकट्ठे होते हैं या मुख्तलिफ पॉपुलेशन जब मिलती हैं तो वो आपके पास क्या बन जाती हैं? वो आपके पास कम्युनिटी इस्टेब्लिश करती हैं। बेटा क्या इस्टेब्लिश करती हैं? कम्युनिटी। डिफरेंट पॉपुलेशन ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म कम्युनिटी। मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जुड़कर क्या बनाती हैं बेटा? कम्युनिटी बनाती हैं। डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म कम्युनिटी। मुख्तलिफ पॉपुलेशन जब जुड़ जाती हैं तो एक कम्युनिटी बन जाती है। अब बेटा ये जो डिफरेंट पॉपुलेशन है, इस कम्युनिटी के अंदर सारे के सारे कौन चीज़ें मौजूद हैं? सारे के सारे कौन मौजूद हैं? इस दुनिया का लिविंग फैक्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं बेटा, जिंदा जानदार मौजूद हैं। और आप लोग ये बात बेहतर जानते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये नॉन लिविंग पर डिपेंड हुए बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। मीन्स इन लिविंग फैक्टर्स को नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। मींस कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करके सरवाइव करते हैं। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ पढ़ते हैं तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन पर आ जाते हैं और वो आपके पास क्या है? इकोसिस्टम। बेटा वो क्या है? इकोसिस्टम। जब बायोटिक यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स को आप लोग इकट्ठे पढ़ते हैं क्योंकि ये आपकी मजबूरी है। एक लिविंग फैक्टर है आपके पास या बायोटिक फैक्टर है और दूसरा एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर में कौन कौन चीजें शामिल हैं? सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक फैक्टर्स में कौन चीजें शामिल है बेटा? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या बायोटिक फैक्टर्स है, ये सर्विलेंस के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? एबायोटिक फैक्टर्स। और एबायोटिक फैक्टर्स बेटा, बायोटिक फैक्टर्स जो बहुत से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से बायोटिक फैक्टर्स एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और इन दोनों को आप किस में डिस्कस करते हैं? इकोसिस्टम। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। अ ग्लास ऑफ वाटर इज एन इकोसिस्टम बिकॉज इट कंटेन वाटर एंड आल्सो सम माइक्रोब्स। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर जब इकट्ठे एक जगह पर मौजूद हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो इकोसिस्टम है बेटा। ये क्लासरूम एक इकोसिस्टम है बेटा। तो इकोसिस्टम
These ecosystem now comprise to form final level of organization, that is बायोस्फीयर। वो क्या है मेरे बच्चों? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? बायोस्फीयर जमीन का वो हिस्सा जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकते हैं। द पार्ट, द स्फीयर वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, उसको आप लोग क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। तो वो क्या होता है आपके पास? बायोस्फीयर। और ये बायोस्फीयर कितना होता है? अगर ये आपके पास अर्थ है, ये आपके पास ज़मीन है, तो बेटा इस अर्थ के या इस ज़मीन के 8 किलोमीटर नीचे तक और 8 ही किलोमीटर ऊपर तक ये आपके पास क्या है? ये बायोस्फीयर की रेंज है। ये बेटा आपके पास क्या है? बायोस्फीयर। मीन्स ये वो जगह है, ये वो सरफेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकते हैं, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं बेटा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हम लोग, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा, हमने कहा कि स्पीशी क्या होता है? एक ही जैसे जानदारों का ग्रोह जो कि बेटा क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे स्पीशी कहते हैं। और बेटा एक ही स्पीशी के जानदार एक पर्टिकुलर वक्त में एक खास जगह पर रहते हों तो वो क्या बनाते हैं बेटा? पॉपुलेशन बनाते हैं। डिफरेंट पॉपुलेशन जब इकट्ठी होती है तो बेटा क्या बनाती है? कम्युनिटी। कम्युनिटी की शर्त यह है कि सारी की सारी कम्युनिटी में क्या मौजूद होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स पर इन्हसार करते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर्स इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं बेटा। और मतलब कि एबायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? हवा है, पानी है, मिट्टी है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बेटा जब लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स को आप इकट्ठे एक जगह एक ही हेडिंग के अंदर कंसीडर करते हो, आपके पास क्या है? इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम कंप्राइज टू फॉर्म बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज द स्फीयर वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, इज द प्लेस, वो रीजन, वो जगह जहां पर जिंदा जानदार रह सकते हैं, वो आपके पास बायोस्फीयर है। ये हमारा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। शुक्रिया।